संजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन संजय को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। रास्ते में चलते चलते संजय को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। संजय वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उस पीछे कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही संजय ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। संजय दौड़कर उसकी चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर संजय की खुशी का कोई पारा नहीं रहा, लेकिन संजय को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। संजय खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फुट खोदने का काम करने के बाद अचानक संजय डर के मारे चिल्लाने लगा। इसका कारण उसका संतुलन खो गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर वहाँ से उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। संजय भी रुक गया। फिर उस सिर ने संजय से कहा कि इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदने का काम शुरू करो। संजय शुरू हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। संजय ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरे संजय को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ से उसे एक इंसान जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। संजय डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। संजय ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उसे मार डालूंगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। संजय ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर संजय ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर संजय की हालत ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे संजय के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर संजय को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा।
जैसे उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका से धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब संजय ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार कर खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी संजय उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसे लगी? अगर आपको यह स्टोरी पसंद हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बनाने में काफ़ी। तो बाय बाय गाइस, और हाँ, यह स्टोरी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है।